गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीरीज देख रहे हैं, क्लास 9 का टॉप एग्जाम्स के क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हम लोग आज टॉपिक 2 देखेंगे, टॉपिक 2, जिसमें हम लोग आज क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 to 20 को बनाएंगे। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 में भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 में भी है, 11 12 में भी है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से देखो। बच्चे जो है ज्यादातर क्या होता है कि इस चैप्टर को इजी समझते हैं और सोचते हैं तुरंत बन जाएगा, लेकिन इसमें भी टिपिकल क्वेश्चन है। ये तो क्लास 9 में बेसिक से स्टार्ट रहता है। ठीक, और बार बार हम बता रहे हैं एग्जाम्स में आने वाले ये टॉप एग्जाम्स के क्वेश्चन, आप इसको प्रैक्टिस करो। हर क्वेश्चन अलग वैरायटी का है। ठीक, और 9 में आप अपना एक अच्छा सा बेसिक्स फाउंडेशन स्टार्ट करो। हम लोग अगले साल से IIT जी और नीट के बैचेस को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो उसके लिए आप तैयार रहो, तैयारी स्टार्ट करो। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ो। अगले साल IIT नीट जी का बैचेस स्टार्ट होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक हम लोग देख चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर 11 से। नेम द क्वाड्रेंट इन विच द ग्राफ ऑफ द पॉइंट P XY लाइज व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। हम तुम लोग को पहले वीडियो में बताए हैं कि यदि x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 प्लस है, y यदि मान लो, और x यदि दिया है स्मॉलर देन 0 मतलब माइनस है, और उसी तरह y का भी, y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 प्लस y स्मॉलर देन 0 मतलब माइनस। ठीक है, ग्रेटर देन 0 मतलब बड़ा, प्लस स्मॉलर देन 0 मतलब माइनस। ठीक, तो आप इसको कोऑर्डिनेट को प्लॉट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया ना, सेकंड, और ये हो गया फोर्थ। तो इस पे देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट होता है माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट होता है माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है प्लस और माइनस। ठीक, सॉल्व करें, चलो सॉल्व करते हैं। x इज ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस, y इज ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस, प्लस प्लस कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये समझ गए, बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। x इज स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन 0 का मतलब, स्मॉलर देन 0 का मतलब माइनस, और स्मॉलर देन 0 मतलब भी माइनस, माइनस माइनस कहाँ आया, थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब इसके आंसर हो गए थर्ड क्वाड्रेंट। जो बच्चे टॉपिक 1 नहीं देखे हैं वो आप चैनल पे जाओ, टॉपिक 1 देखो और अच्छे से समझ लो। और हम बार बार बता रहे हैं कि सारे चैप्टर्स का, सारे क्लासेस के सारे चैप्टर्स में आपको इंट्रोडक्टरी क्लास दिया जाएगा। इंट्रोडक्टरी क्लास का मतलब हर चैप्टर्स का बेसिक्स इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। ठीक है, अभी तो ये 20-25 दिन से हम लोग स्टार्ट किया है इसको बनाना, और आगे अब कंटिन्यू रहेगा ये, तो इसको आप नोट कर लो। चलो, दिवाली की पटाखे छूट रहे हैं बाहर, आप लोग दिवाली मत मनाओ, दिवाली मना लिए हो, अब क्वेश्चन बनाओ। चलो, हो गया, नोट कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 12 मतलब 12, 12 नंबर देखते हैं। प्लॉट A4-5 ऑन द ग्राफ पेपर, ऑल्सो प्लॉट द रिफ्लेक्शंस ऑफ दिस पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। डिफरेंट क्वेश्चन, अगेन अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑकर्स इन द टॉपिक, मतलब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया। इसको आप पहले प्लॉट करो, हम बताते हैं। देखो, प्लॉट कर देंगे, ये प्लॉट किए, ये यहां प्लॉट किए ऐसे, यहां प्लॉट किए ऐसे, ऐसे x x x डैश है सर, x डैश लिखे हैं, देख लो, y डैश। ठीक, सर गलत नहीं लिखते हैं, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट एंड यू आर ऑल्सो राइट। ठीक,
बॉस इज ऑलवेज राइट। राइट, एक्स डैश का मतलब एक्स माइनस और वाई डैश का मतलब वाई माइनस। सॉल्व करें, देखो तो प्लॉट कर लो पहले। 4 5 1 2 3 4 और 5 1 2 3 4 5, तो यहां 4 और यहां ये हो गया 5, ये हो गया 4 और 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर नहीं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 4 5, इसका नाम है ए हो गया। अब दिया हुआ है कि इसका रिफ्लेक्शंस निकालना है। तो अच्छा ये बताओ, मान लो जैसे ये लाइन है, ये लाइन रिफ्लेक्शन, अच्छा ऐसे समझो, ये और ये है, ठीक, ये तुमको ऐसे दे दिया है, ये दे दिया और ये दे दिया। तुमको रिफ्लेक्शन पूछा एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस का मतलब ये वाला लाइन रिफ्लेक्शन का है, तो यदि कोई पॉइंट यहां बनेगा तो इसका रिफ्लेक्शन कहां होगा, यहां आएगा, यहां आएगा ना। मतलब यदि 3 5 दिया है तो नीचे आने पे क्या होगा, 3 तो ऐसे ही रहेगा, 3 यहां से गया था ना, 1 2 देखो 1 2 3, फिर से समझो अच्छे से। 3 5 मान लो यहां दिया है और एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन का है, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन, ये वाले पे एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन पूछा है, एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन पूछा है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस यदि ये रिफ्लेक्शन लाइन है तो इसका रिफ्लेक्शन यहां आएगा, ठीक है ना, जैसे यहां पर है ऐसे, ये यहां है एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन लाइन, मिरर लाइन, रिफ्लेक्शन लाइन को हम लोग मिरर लाइन भी बोलते हैं। ये मान लो मिरर है तो इसका इमेज यहां आएगा ना एक्स एक्सिस के लिए, ये यदि मिरर है तो इसका इमेज यहां ऊपर यहां बना, तो यहां जब बनेगा तो 3 चेंज होगा नहीं ना, 3 देखो ऐसे ही रहेगा, मान लो 1 2 3, तो 3 तो यही हुआ, और यहां यदि नीचे आएगा तो साइन सिर्फ बदलेगा 5 का, -5 हो जाएगा, ये यहां और ये यहां, ठीक, समझ गया। इसी तरह से वाई रिफ्लेक्शन यदि कहेगा तो वाई रिफ्लेक्शन का मतलब है ये तो वाई रिफ्लेक्शन होगा तो यहां हो जाएगा -3 5, 5 तो यही है ना, 1 2 3 4 5, 5 यही है, बस रिफ्लेक्शन किसका आया, एक्स का। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बताना चाह रहे हैं, तुमको क्या समझना है, क्या समझोगे इसको, एक्स एक्सिस का यदि रिफ्लेक्शन पूछेगा, एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन यदि पूछेगा, एक्स एक्सिस यदि रिफ्लेक्शन पूछेगा तो मतलब क्या बदलेगा, क्या बदलेगा, साइन ऑफ वाई, ठीक। और यदि वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन पूछा, वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन पूछेगा तो किसका साइन चेंज होगा, साइन ऑफ एक्स, क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, चेंज साइन ऑफ एक्स, और यहां पर चेंज साइन ऑफ एक्स, मतलब एक्स एक्सिस में वाई का साइन बदल दो और वाई एक्सिस में एक्स का साइन बदल दो, बस हो गया मिशन सक्सेसफुल। देखो यहां पर एक्स एक्सिस में हम लोग किसका साइन बदल रहे हैं, वाई का, एक्स एक्सिस में वाई का साइन बदलने के लिए कहें, और एक्स एक्सिस में किसका साइन बदले, ये एक्स एक्सिस ना, एक्स एक्सिस में किसका साइन बदले, वाई का ना, ठीक, वाई एक्सिस में किसका साइन बदले, एक्स का। सर समझ गए, अब मत समझाइए ना, कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग, ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होना है, इसका आंसर बता देना है। तो 4 5 एक कोऑर्डिनेट ए दिया था, पहले मान लो पूछ लिया एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन, एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन का मतलब सर सीधा सीधा हम लोग को बता दिए हैं आप, सीधा सीधा एक्स एक्सिस में वाई का साइन बदल दो, तो इसको लिख दो आप 4 और -5, हाँ सर हो गया। वाई एक्सिस यदि कहेगा तो, वाई एक्सिस कहेगा तो, वाई एक्सिस कहेगा तो क्या करेंगे, वाई एक्सिस में सर एक्स का साइन बदल देंगे, एक्स का साइन बदल दो, मतलब -4 और 5 हो गया, ये हो गया आंसर और ये हो गया आंसर। मतलब एक्स एक्सिस कहेगा तो वाई का साइन बदल दिए इसका, और वाई एक्सिस का, समझ गया ना, एक्स एक्सिस कहेगा वाई का साइन बदल दीजिए, +5 है -5 लिख दिए, वाई एक्सिस कहेगा एक्स का साइन +4 है तो -4 लिख दिया, आ गया आंसर।
एक चीज आप तो जाने ही नहीं कि यदि ऑरिजिन पे रिफ्लेक्शन कहेगा तो क्या कहेंगे, ऑरिजिन पे रिफ्लेक्शन करेगा तो नो साइन चेंज, नो साइन चेंज मतलब किसी भी चीज का साइन नहीं बदलेगा। जैसे 3 5 दिया है तो ऑरिजिन पे रिफ्लेक्शन करेंगे, ऑरिजिन पे रिफ्लेक्शन करेंगे तो इसको 3 5 ही उतार देंगे बिना कोई साइन चेंज किए, बिना गंडोगोल किए, कोई गंडोगोल नहीं करेंगे। समझ गए? हाँ सर समझ गया। अब इसको हटाइए क्वेश्चन को, गंदगी मच गया, एकदम गंदगी मच गया है। चलो नोट कर लिए, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन फिर से बता दे रहे हैं। एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन, वाई का साइन बदल दो, वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन, एक्स का साइन बदल दो। ऑरिजिन रिफ्लेक्शन, किसी का साइन मत बदलो, जो चीज था उसी को उतार दो, इसको भी उतार लो। अब क्वेश्चन नेक्स्ट पे पहुंच जाओ। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कॉलिनियर और नॉट। तो कॉलिनियर का मतलब क्या होता है? कॉलिनियर का मतलब कुछ लोग बता रहे हैं सर कॉलिन, कॉलिन तो शीशा पोछने वाला होता है जिससे टीवी एलईडी पैनल पोछाता है। कॉलिनियर का मतलब होता है ये सीधे एक लाइन में हो जाता है। जैसे कि सब उल्टा सीधा हरकत करते हैं, घर पे बदमाशी करते हैं, बिस्कुट मम्मी के नहीं रहने पे चुरा के खा लिए, पापा बोलते हैं सबको एक लाइन से खड़ा करो, सबको एक लाइन से खड़ा करो, इसका मतलब सबको कॉलिनियर ढंग से खड़ा कर दो, सीधे लाइन से खड़ा करो। पहले छोटका को, बड़का को, फिर सबसे बड़का को पीटेंगे, उसके बाद पापा कूटेंगे सबको। तो कॉलिनियर मतलब एक लाइन में सीधे आ जाना, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे। ये लाइन क्या है? कॉलिनियर है। यदि ये पॉइंट्स ऐसे दिया है तो ये कॉलिनियर नहीं है। ये क्या हो गया? कॉलिनियर। और ये नॉट कॉलिनियर, क्योंकि एक तो पॉइंटवा जो है यहां पर छूट गया ना, तो ये कॉलिनियर नहीं है। और ये कॉलिनियर है, ये कॉलिनियर नहीं है। ठीक है, समझ गए? नोट कर दें इसको, नोट नहीं करना है सर, उड़ा दीजिए आप, हम लोग नोट कर लिए थे। ठीक है, उड़ा दिए। दे आर कॉलिनियर पॉइंट, तो आपको कॉलिनियर पॉइंट बताना है। एक प्लॉट कर लीजिए नंबर आप ऐसे, y डैश लिख लीजिए, x एंड x डैश ले लीजिए, लिख लिए। अब इसके बाद यहाँ पर ऐसे 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 खेला कर लीजिए। कर दिए सर, खेला भी हो गया सर, खेला हो गया। अब बताओ, अब आप बताइए कोऑर्डिनेट्स 2 3 1 2 2 और 3 1 2 3 2 3 2 3 एक पॉइंट आ गया यहाँ पर, इसको उड़ाओ, यहाँ 2 और 3 पॉइंट आया यहाँ पर। ठीक, 2 3 हो गया। अब 3 2 है तो 3 2 को दूसरे कलर से बनाते हैं, अलग कलर से। 3 2 1 2 3 और 2 यहां 3 2। गंदगी हो गया है, साफ सुथरा लिख दें, लो साफ सुथरा लिख दिए। 3 2 यहां हो गया, 3 2 भी हो गया। अब हो गया 1 -5, तो 1 यहां आएगा और -5 नीचे जाएगा। 1 2 3 4 5, तो यहां पर आ रहा है 1 और -5। अब इस पे बताइए कि ये स्ट्रेट लाइन पे आएगा सब? कोशिश करें जोड़ने का, कोशिश करते हैं। तो ये तो ऐसे गया, लेकिन ये पॉइंट हुआ तो छूट गया ना। ये तो ऐसे गया, ये और ये तो कॉलिनियर है, मतलब ये दोनों कॉलिनियर है, लेकिन ये कॉलिनियर नहीं शो कर रहा, ये यहां पर लटक गया अकेले। इसका मतलब तीनों पॉइंट एक यदि देखेंगे मिलाकर, ये और ये तीनों पॉइंट मिलाकर क्या आएगा? नॉट कॉलिनियर, मतलब नॉट कॉलिनियर। ये पॉइंट अलग हो गया और ये दोनों कॉलिनियर शो किया। इसका मतलब बड़का भाई उससे मझला वाला भाई तो बदमाशी किया है, छोटका अकेले चुपचाप रूम में बैठा था यहाँ, इसलिए छोटका जो है कॉलिनियर में नहीं आके खड़ा हुआ, अलग लाइन आया ही नहीं लाइन में। वो बड़का छोटका कॉलिनियर हो गए, मतलब मार खाली बड़का छोटका खाएंगे, सॉरी बड़का और मझलका, बड़का और मझला वाला, छोटा वाला भाग गया। मतलब ये कॉलिनियर है नहीं, ये तीनों एक लाइन में नहीं आया, इसका मतलब ये कॉलिनियर पॉइंट नहीं है। क्या लिखेंगे? नॉट कॉलिनियर पॉइंट्स। ये हो गया आंसर। चलिए नोट करिए इसको आप।
नोट हो गया है? बिल्कुल सर, नोट कर लिए हम लोग। तो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। 14 दिया हुआ है, इफ x कॉमा वाई इक्वल टू वाई कॉमा एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। x y के बराबर दिया है, y कॉमा एक्स, मतलब x इक्वल टू वाई है और y इक्वल टू एक्स है। ठीक है ना, पहला वैल्यू पहले के इक्वल, पहला पहले के इक्वल और दूसरा का दूसरे के इक्वल। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, ऐसे ही आ गया, खत्म। या यहां भी देख लो, x, इसको इधर ले आओ माइनस वाई, ठीक, ऐसे समझो, ऐसे उल्टा मत समझो। x ये प्लस y को इधर ले आओ क्योंकि x माइनस वाई कहा है ना। अरे y माइनस एक्स नहीं कहा है, x माइनस वाई कहा है। तो इसको तुम इधर लाने की कोशिश मत करो, x को डायरेक्ट y को उड़ा के इधर ले जाओ, x माइनस वाई, यहां बच गया 0, मतलब इसका आंसर आ गया 0 और सब बच गए, सब लोग हीरो, आ गया 0। तो इसका आंसर आया x माइनस वाई इक्वल टू 0। सही बताए। अब सब लोग सोच रहे हैं कि सर बहुत देर से जीके का क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, तो हमको भी याद आ गया जीके का क्वेश्चन। इसको नोट कर लो, नोट कर लिए? चलो नोट कर लिए ना। नेक्स्ट, अब जीके का क्वेश्चन में एक चीज बताओ कि ऐसा तुम मतलब वर्ड बताओ, वर्ड्स बताओ जिसमें पांचों भावेल्स का यूज हो जाए, पांचों भावेल्स। तो सबसे पहला तो एक है कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर। जैसे कल क्या बना था मटर, आज क्या बना है मटर, माइक गिर जा रहा है। कल क्या बना था मटर, आज क्या बना है मटर, और कल क्या बनेगा मटर। अब आ रहा है ठंडा ना, तो मटर 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 बनेगा। इसलिए शटर बंद करिए और पढ़ाई शुरू करिए। कॉलीफ्लावर, जैसे देखो पांचों लेटर इसमें आया है, ए आया, यू आया, आई आया, ओ आया यहां, और ई भी आ गया, मतलब ए ई आई ओ यू। ठीक, तो गोलमाल पिक्चर में जैसे था ना वो गूंगा, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, वो इसी तरह भावेल ही बोलता था, खाली सिर्फ ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। और ऐसा वर्ड कौन कौन सा होता है, इक्वेशन, ई क्यू यू, क्यू है, क्यू 9 नहीं है ये, क्यू, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन एस, इक्वेशंस, ई यू ए आई एंड ओ, आ गया ना पांचों। इस तरह से आप और कितने लेटर्स बना सकते हैं, कितने वर्ड्स बना सकते हैं जिसमें पांचों भावेल आ जाए, आप हमको सीबी में बताएंगे। सीबी अर्थात हम लोगों का कमेंट बॉक्स, जिसपे सारे बच्चे अपना अपना ज्ञान प्रदर्शन करते हैं। सारे बच्चे जो है गूगल बाबा से खोज खोज के अपना ज्ञान प्रदर्शित करते हैं इसको। तो आप लोग गूगल बाबा का इस्तेमाल कम करिए और अपना बाबा का इस्तेमाल ज्यादा करिए। ठीक, अपना बाबा मतलब, अपना बाबा मतलब सर बता दीजिए। तो अपना बाबा, अपना मतलब ए फॉर अपना और बी फॉर ब्रिलियंट, अपना ब्रिलियंट, अपना ब्रिलियंट मतलब अपना ब्रिलियंस, मतलब ब्रिलियंस, अपना ब्रिलियंस का यूज करिए। अपने दिमाग, अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करके सोचिए, सब कुछ गूगल से मत बनाइए। तो नोट कर लिए हैं? अच्छा, इसमें सर कुछ नोट करना ही नहीं है। चलिए हो गया, इसमें कुछ नोट नहीं करना था सर, गूगल से हम लोग बता देंगे। आप हमको कितना भी बोलेंगे हम तो गूगल से ही बनाएंगे। चलो भाई, अपना ब्रिलियंस करो, गूगल मत करो। गायब। नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इंटरसेक्ट एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ। आपको बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इंटरसेक्ट बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो पहला पार्ट, ऐसा पॉइंट बताना है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे कटे। तो कोई ऐसा पॉइंट यदि तुम देखोगे तो ऐसे देख लो, इधर देखो, ये और ये दोनों पे कटा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और इसको हम लोग क्या करते हैं, ओरी नहीं, ओरियो बिस्कुट नहीं बताना है, ओरियो बिस्कुट की बात नहीं कर रहे हैं यहां, ओरिजिन। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा ओरिजिन, 0 0। ये हो गया आंसर, खत्म।
सर आंसर लिख के ऐसे रगड़ देते हैं ना। सर का सिग्नेचर है, सर अपना सिग्नेचर ऐसे यदि बता दे तुम लोगों को कि धनंजय सर का सिग्नेचर ऐसे है, तो जाकर बैंक से सब कुछ सर का पैसा निकाल लोगे तुम लोग। तो वो सब छोड़ो, अब यहाँ देखते हो हुज एब्सिसा। अच्छा, एब्सिसा क्या होता है बताएंगे आप। जैसे x, y लिखते हैं ना हम लोग, देखो बहुत मजाक हो गया, इधर देखो पढ़ाई। x, y लिखेंगे तो x का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, और जो y का वैल्यू होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। और एक ऑर्डिनेट बोलना है तो कोऑर्डिनेट लिखते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। x के वैल्यू को क्या बोलेंगे? एब्सिसा x को, और y को क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। और ये दोनों मिलाकर क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट। x के वैल्यू को एब्सिसा कहेंगे, y के वैल्यू को ऑर्डिनेट कहेंगे, दोनों वैल्यू को कोऑर्डिनेट कहेंगे। ठीक है सर, लिख लिए हम लोग, लिख लिए? ठीक। हुज एब्सिसा इज 2 एंड हुज लाई ऑन द x एक्सिस। तो आप ऐसे देखो कि एब्सिसा 2 है और x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो सबसे पहले इसको कुछ देखना ही नहीं, ऐसे समझ में आ जाएगा। x एक्सिस पे लाई करेगा मतलब क्या होगा? लास्ट में 0 होगा, लास्ट में 0 होगा। ठीक, लास्ट में 0। x एक्सिस का मतलब लास्ट में 0, y एक्सिस का मतलब पहले 0। तो पहले आप क्या लिखेंगे? लास्ट में 0 लिखना है, तो पहले 2 लिख दीजिए और कॉमा 0 लिख दीजिए। ये हो गया आंसर आपका, हो गया ना। कोऑर्डिनेट बताना था ना, तो एब्सिसा दिया हुआ है 2 है, एब्सिसा मतलब x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है। अब x का वैल्यू है तो x एक्सिस का मतलब लास्ट में 0 होता है, तो पहले 0 लास्ट में उतार दो और x की जगह 2 लिख दो। यही ना होता है x, y, तो x की जगह 2 लिख दो और y की जगह 0 लिख दो। ये हो गया आंसर, ms हो गया आपका, ms। सर ms क्या है? ms का मतलब मेरा सक्सेस नहीं, मिशन सक्सेसफुल, मिशन सक्सेसफुल हो गया आपका। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, क्लास में भी बताते हो ना ms, मिशन सक्सेसफुल हो गया। ms मतलब महेंद्र सिंह धोनी मत लिख देना, मिशन सक्सेसफुल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर अब हम लोग देखते हैं। नोट नहीं किए थे, नोट कर लो। 1 2 3 4 5 खत्म हो गया नोट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। इन अ प्लेन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a, 0 0 नहीं है, o, a, o एंड b आर दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। अच्छा, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर इतना आप अलग टाइप का क्वेश्चन कहां से खोज के ले आते हैं, क्योंकि हम लोग का चैनल ही अलग है, हम लोग के चैनल का नाम ही अलग है, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल। तो चलो देखते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, सॉरी वाई होगा, यहाँ तुरंत कमेंट आ जाएगा कि सर गलत पढ़ा रहे हैं। गलत नहीं पढ़ाया जाता, बाय चांस कभी मिस्टेक से कुछ कैलकुलेशंस में इधर उधर हो जाता है तो उसको आप लोग सही कर लेना। ठीक है, ए ओ एंड बी, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पहले इसको खांच लो एकदम सबको मिलके। खांच दिए? हाँ सर खांच तो दिए हम लोग। अब कई ए का वैल्यू, ये ए है, ये ओ है और ये बी है। बार बार इसको हम लोग 0 बोल रहे हैं, बी 0 नहीं है, क्या है? ओ। ये क्या? ए का कोऑर्डिनेट 0 4 0 1 2 3 4, ये क्या आ गया? 4, 0। फिर क्या आ गया? 0, 0। फिर क्या आ गया? -3, 0। तो -3 का मतलब 1 2 3, -3, 0, -3, 0। ठीक, ठीक है ना? हाँ सर हो गया। यहाँ का कोऑर्डिनेट आया 4 0, यहाँ का आया 0 0 और यहाँ का आया -3 0। अब इसका दूरी निकालिए। अब डिस्टेंस का आया ना, ये क्या था? ए, ये कहा 0 ओ, सॉरी 0 नहीं, ओ है, ओ ए, ये वाला ओ और ये वाला। ठीक, ये वाला क्या है? ए, ये ओ और ये बी। अब इनका दूरी बताइए। अब कैसे बताएंगे हम लोग? सर बहुत आसान, नाप लेंगे, कहीं से गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7, इधर से गिन ले। 1 2 3 4
5 6 7, तो ये आ गया 7 यूनिट्स। कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर इधर तो प्लस था 4 और इधर था -4, तो हम लोग अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं कि डिस्टेंस जो है कभी भी माइनस में नहीं रहता है। तो ये भी आया 7 यूनिट, 7 सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, हेक्टर, कुछ भी हो सकता है। तो 7 यूनिट्स आ गया, 7 यूनिट्स लिखेंगे। कोई यूनिट नहीं दिया है, मतलब मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है, तो 7 यूनिट्स लिखेंगे। और डिस्टेंस हमेशा याद रखना कि कभी माइनस होता ही नहीं है। डिस्टेंस मतलब दूरी, तो यहां से यहां का दूरी निकाल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्वेश्चन चला गया अब हेवन में। मिशन सक्सेसफुल, MS मतलब मिशन सक्सेसफुल हो गया इस क्वेश्चन का भी। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग सेटरे, मतलब 17 नंबर क्वेश्चन, 17 जो सबके लिए होता है खतरा। ठीक, जैसे देखो नंबर 17 कुछ समझ रहे हो, इसको उल्टा करके तुम देख लो क्या आएगा। LION, लायन मतलब खतरा, नंबर 17 मतलब खतरा। तो चलो नोट करो इसको। नोट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 खतरा नहीं है, एकदम इजी। इसको हम लोग कहेंगे हलवा क्वेश्चन। ये क्या है, हलवा क्वेश्चन है एकदम। वेरी पावर 100 इजी क्वेश्चन, वेरी पावर 100 इजी क्वेश्चन, तुरंत मतलब देखते ही इसको बना लिया जाएगा हम लोग। तो पहला वाला पहले के इक्वल, बस x + 2 = 5। पहला मतलब पहला वाला x का वैल्यू क्या कहता है, एब्सिसा ना, ये एब्सिसा के इक्वल, पहला पहले के इक्वल। तो x = 5, ये 2 उधर गया, -2, x का वैल्यू आ गया 3, हो गया। अब दूसरा दूसरे के इक्वल, मतलब दूसरा वाले को वैल्यू को क्या कहते हैं, ये x का वैल्यू था तो ये क्या है, y का वैल्यू ना, तो y का वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिकार का नहीं बात कर रहे, ऑर्डिनेट, दूसरा वैल्यू दूसरे के इक्वल। तो y -2, तो 4, ये -2 आया, इधर हो गया 2 = 6 आ गया है y का वैल्यू। और ये आ गए हैं आपको x के वैल्यू, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स x एंड y। x के वैल्यू आ गए 3 और y के वैल्यू हो गए उसके 6, उसके नहीं क्वेश्चन के। ये हो गया आंसर, मतलब सही बताए, MS मिशन सक्सेसफुल। ठीक है। तो अच्छा, अब एक तो मैथ का छोटा सा क्वेश्चन आप लोग CB में बताएंगे। CB मतलब हम फुल फॉर्म नहीं बता रहे, आप लोग समझ जाएंगे, कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो ये बताएंगे कि एक हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है, आपको बताना है। एक हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर है, और ये बताना है कि 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है। और एक चीज, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में, 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर है, 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, और 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा। चलो इसको नोट कर लो, इसको भी देख लो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, मतलब 18 नंबर क्वेश्चन आ गया, और दिया 2 पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स। एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक पॉइंट का 5 6, और दूसरे का दिया हुआ है 3 6। लाई ऑन ए लाइन पैरेलल टू व्हिच एक्सिस, किस एक्सिस के पैरेलल है। इस क्वेश्चन को देखते ही बना दिया जाएगा। आप पहले समझो, फिर तुमको भी हम समझाते हैं। देखो पहले खांच दो इसको, खांच दिए सर, खांच दिए, आप बोले और हम लोग कर दिए। ये हो गया, ये हो गया y डैश, x डैश हो गया। तो 5 6 कहां होगा, 1 2 3 4 5 6। अरे 5 6 का मतलब ऐसे थोड़े ना गिनना है, पहले 5 जाइए, 1 2 3 4 5, रुक जाइए 6, मतलब ऊपर चलिए। अब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आ गए सर हम लोग 5 6 पे रुक गए। चलिए 5 6 पे आके रुक गए, तो ये ऐसा बना 5 6, ठीक।
दूसरा पॉइंट दिया है 3 6, तो 3 6 कहां है? 1 2 1 2 उधर होगा, +3 है ना, उधर ही ना होगा, तो यहां आ गए हम लोग। 1 2 3 1 2 3 फिर 6 ऊपर, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 3 6 और ये हो गया 5 6। अब पूछा है किसके पैरेलल जा रहा है ये लाइन, ये कोऑर्डिनेट्स किसके पैरेलल जा रहा है। अब यदि तुम इन दोनों को जोड़ दो तो किसके पैरेलल आया? ये लेटे हुए लाइन के पैरेलल आ गया है सर, लेटका वाला जो लाइन था ना, ये लाइन देखो 5 6 और ये 3 6, ये किसके पैरेलल आ गया है? एक्स एक्सिस पैरेलल, एक्स एक्सिस पैरेलल, समझ गए? इसका देखो आसान तरीका होता है, यदि x का वैल्यू सेम हो, x ऐसे करके लिख लो, x के वैल्यू यदि सेम हो, हम सब बोलेंगे कि सर आप बोर्ड का कोई कोना नहीं छोड़ते हैं, सारा बोर्ड के कोने पे लिख डालते हैं, क्या किया जाए? इतना चीज बताने को ही रहता है तो क्या करें हम लोग। x का वैल्यू यदि सेम होगा तो क्या होगा? x का वैल्यू सेम मतलब y एक्सिस के पैरेलल होगा। लेकिन यदि मान लो ये दिया हुआ है y का वैल्यू सेम हो जाए, y का वैल्यू सेम हो जाए तो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। x का वैल्यू सेम, y एक्सिस पैरेलल, y का वैल्यू सेम, x एक्सिस पैरेलल। इसमें किसका वैल्यू सेम है बताओ जल्दी से। देखो y का वैल्यू दोनों में सेम था, 6 और 6 दोनों में y का वैल्यू, यही x का वैल्यू है, ये y का, ये x का ये y का, दोनों y का वैल्यू सेम है। तो दोनों यदि y का वैल्यू सेम है तो पैरेलल टू x एक्सिस, तो हम पहले ही लिखें कि पैरेलल टू x एक्सिस। तो आप ये क्वेश्चंस को क्या कहेंगे? आंख बंद करके बनाने वाला क्वेश्चन, तुरंत आंख मिचकाएंगे, फटाक से आंसर लिखेंगे। x का वैल्यू सेम, y एक्सिस के पैरेलल, y का वैल्यू सेम, x एक्सिस के पैरेलल। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको आप जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अब आपका ये। तो अच्छा ये बताओ, तो हमको फिर एक चीज याद आ गया, तुम लोग ये बताओ कि सारे गामा जो है सबको आता होगा, गाना तो सब म्यूजिक को पता है, म्यूजिक के बारे में पता है ना, म्यूजिक। तो म्यूजिक में ये बताओ कि सारे के बाद क्या आता है? सारे के बाद क्या आता है? कमेंट करोगे? नहीं सर आप ही बता दीजिए। सारे के बाद जैसे कितने लोग बोलते हैं कि सारे गामा, लेकिन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक। तो सारे के बाद क्या आएगा? गामा भी आता है और जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक। चलो अब बच गया दो क्वेश्चन, 19 एंड 20। 19 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। प्लॉट द पॉइंट M 4 3 N 4 0 0 0, O का कोऑर्डिनेट 0 0, समझे? 0 नहीं, O का कोऑर्डिनेट 0 0 और P का कोऑर्डिनेट 0 3, एंड ज्वाइन देम इन ऑर्डर, नेम द फिगर सो फाउंड, आल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग समझ गए सर आप क्या करने वाले हैं, क्या खांचने वाले हैं, आप खांचने वाले हैं। चलिए खांच दें। तो ये 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 हो गया, चलो खांच दिए। अब क्या करें? M का कोऑर्डिनेट 4 3 4 3 1 2 3 4 1 2 3, ये हो गया M का कोऑर्डिनेट, ठीक। M का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे? M लिख दिए। N का कोऑर्डिनेट क्या है? N का कोऑर्डिनेट 4 0 है, तो 4 0 1 2 3 4, और यहीं रुक जाइए, इसको आगे नहीं बढ़ना है। 4 0 4 1 2 3 4 4 0 रुक गए, ठीक है। अब O का कोऑर्डिनेट 0 0 है, चलिए यहां 0 0 बना लीजिए। तो 0 0 ये कोऑर्डिनेट हो गया O का, ये हो गया O, ठीक। अब एक कोऑर्डिनेट दिया है P का 0 3, P का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 0 और 3, तो 0 कहां है? 0 और 3 मतलब ऊपर उड़ जाइए, थोड़ा सा ऊपर उड़िए,
ऊपर उड़ जाते हैं। 0 1 2 3, 0 3 हो गया और ये कोऑर्डिनेट हो गया P का। अब चारों कोऑर्डिनेट आ गया, अब इसको खाली हम लोग को जोड़ना रह गया है। जोड़ दें, चलो जोड़ देते हैं। देखो ये इस कलर से जोड़ते हैं। जोड़े तो इसको ऐसे जोड़िए, इसको ऐसे जोड़िए और इसको ऐसे जोड़ दीजिए। नहीं दिख रहा, व्हाइट कलर से जोड़ देते हैं। इसको कहाँ जोड़ेंगे? ऐसे, इसको जोड़ेंगे ऐसे, इसको जोड़ेंगे ऐसे, इसको जोड़ेंगे ऐसे। तो ये जो फिगर बन के आ रहा है ऐसा, मतलब P 0 N और M, इसका कोऑर्डिनेट आया 4 3, इसका कोऑर्डिनेट आया 4 0 और इसका कोऑर्डिनेट आया 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट आ गया 0 और 3, 0 और 0 3। अब इसमें पूछा है कि इसका नेम द फिगर। अच्छा, फिगर कैसा आया? ये कितना आएगा? 3, ठीक, ये ऊंचाई 3 है। ये कितना आएगा? चौड़ाई 4। देखो ऐसे समझो ना, हॉरिजॉन्टल पूछा है ना तो x का वैल्यू लिखो, x का वैल्यू 4 है, और ये वर्टिकल पूछा है तो वर्टिकल में y का वैल्यू लिखो, y का वैल्यू 3 है, ठीक। फिर ये क्या पूछा है? वर्टिकल, तो वर्टिकल में y का वैल्यू, वर्टिकल में 3, हॉरिजॉन्टल 4, तो ये भी 4। तो ये पेरीमीटर, ये फिगर बन के क्या आया? इस फिगर को क्या कहेंगे? नाम क्या आएगा? MNOP आया ना, MNOP। सबसे पहले किसको जोड़े थे? M को, फिर N, फिर O, फिर P। MNOP के जो फिगर बनकर आ रहा है ये क्या है? रेक्टेंगल है। क्यों रेक्टेंगल है? क्योंकि इसका ऑपोजिट साइड इक्वल है, ठीक। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ऑपोजिट साइड इक्वल आ गया तो ये हो गया रेक्टेंगल। ठीक है सर, इतना समझ गए हम लोग। ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, रेक्टेंगल हो गया। अब पेरीमीटर का है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये क्या है? इसका लेंथ है, लेटा हुआ है लेंथ, लेटा हुआ लेंथ, और ये जो है इसका ब्रेथ है। तो 2 लेंथ हो गया 4 और ब्रेथ हो गया 3, तो 2 7, 4 + 3 7, और 2 7 जा कितना होगा? 2 7 जा 14 यूनिट, क्योंकि इसमें मीटर सेंटीमीटर दिया नहीं है। तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा? पेरीमीटर कितना आया? पेरीमीटर आ गया 14 यूनिट। और ये जो फिगर पूछा था कि फिगर कौन सा बन के आया, तो ऑपोजिट साइड इक्वल है, तो इसका फिगर का नाम हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल को हिंदी में क्या कहते हैं आप बताएंगे? सीबी में। रेक्टेंगल को हिंदी में कहा क्या बोलते हैं? इसको आप सीबी में बताएंगे। सीबी मतलब आप लोग समझ गए हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको जल्दी से। हो गया, नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट नंबर। प्लॉट द पॉइंट्स A 1 3, B 1 -1, C 7 -1, D 7 3 इन कार्टेशियन प्लेन, ज्वाइन इन ऑर्डर एंड नेम द फिगर सो फाउंड। अच्छा, फिर आ गया उसी टाइप का क्वेश्चन। अभी सर आप बोले थे कि एक ही टाइप का क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कराएंगे, क्या किया जाए? थोड़ा सा जो टिपिकल क्वेश्चन है ना उसको थोड़ा सा 2 बार रिपीट कर दिया जाता है, तुम्हारा ही प्रैक्टिस होगा। सर समझ गए आप? लाइन बदले मतलब खांचेंगे। चलिए खांच दिए। खांचने का मतलब होगा प्लॉट करना, ये हम लोग खांच दिए। तो ये हो गया है प्लॉट द पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट 1 3 1 3, ये हो गया ए का कोऑर्डिनेट 1 और 3, ए का कोऑर्डिनेट बन गया यहाँ 1 3। बी का कोऑर्डिनेट 1 -1 1 नीचे आएगा, 1 -1 बन गया बी का कोऑर्डिनेट, चलो बी भी बन गया। सी का कोऑर्डिनेट 7 -1, तो 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, फिर से गिनिए सर, कंफ्यूजन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 -1 नीचे आ जाइए,
7 - 1 हो गया, ये कोऑर्डिनेट सी का हो गया। अब डी का कोऑर्डिनेट दिया है 7 और 3, तो 7 3 के लिए कहां आएंगे? ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7, 3 ऊपर चल जाइए सर। 1 2 3 ऊपर आ गए हम लोग, 7 और 3 हो गया डी। अब इसको आपको ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन कर दें। इसको इससे जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़ के इसको जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। तो ये फिगर जो है बन के ऐसे आया, ए बी सी डी। इसमें देखो कितना है, ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 है ना। अरे यहां से मत गिनो, यहां से ना 7 था, यहां से ना 7 था, तो हम तो गिनेंगे यहां से ही ना। ये दूरी ना नापना है हमको, समझ गए? हमको नापना यहां से ना 7 था, हम नापेंगे लेकिन यहां से ना। तो यहां का मतलब 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 6, ये हो गया 6। ऊपर गिनो 1 2 3, 3 नहीं, नीचे भी आइए 4। देखो यहां क्या था, फिर से देखो ध्यान से, यहां से गिनना है 1 2 3 और ये 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 4। अब ये फिगर क्या आया, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, मतलब ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल है। और यदि मान लो इसका एरिया पूछ लेगा तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे। एरिया पूछा नहीं है, मान लो यदि पूछ लिया होता तो 6 4 24 सेंटीमीटर, मीटर नहीं लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर तो कुछ दिया नहीं था, तो स्क्वायर यूनिट्स लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद यदि पेरीमीटर पूछ लेता, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला तो पता ही है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इसको आप बताना हमको कमेंट बॉक्स में कि इसका पेरीमीटर कितना आया है, सब लोग बताएंगे। ठीक है, और सारे बच्चे देखो एक चीज ध्यान दो, पढ़ाते समय जो है ना, सिर्फ ये कोशिश किया जाता है कि आपके एज ग्रुप में जाकर टीचर पढ़ाए, क्योंकि भाई आपका एज ग्रुप हमारा एज ग्रुप अलग है, आपका जो पढ़ने का तरीका है अलग है, तो थोड़ा आपके लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया जाता है बस, और ऐसा है नहीं कुछ कि मजाक किया जा रहा। क्वेश्चंस को आपके लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया जाता है ताकि आपको वो चीज अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको आप बनाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इतना क्वेश्चन एनफ है, काफी है, तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और आप प्रैक्टिस मोर टू गेट 100%। और इस क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को आप हर चैप्टर्स के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, और आपको मैथ में 100 लाना ही लाना है। ठीक है, तो ओके, सी यू, बाय एंड गुड नाइट।